अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश के गेस्ट पेपर को। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश के ऊपर भी एक गेस्ट पेपर बना के दें जी हमें। तो इंग्लिश का गेस्ट पेपर रेडी कर लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो इंग्लिश के रिलेटेड जो चीज़ें भी होंगी बेटा, वो मैं सारी आपके साथ बहुत डिटेल के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत ही ईज़ी करके आपको पेश करने जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही प्रिपरेशन कर लेता है, तो आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला वो ए प्लस ग्रेड ले जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। सबसे पहले बेटा आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास 4 तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। तो वो 5 क्वेश्चन आपके पास आएँगे, वो आएँगे उसी बच्चा वो बच्चा सॉल्व करने के काबिल होगा जिसको टेंस आते हैं। यानी कि जिस बच्चे को टेंस आते हैं वो आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लेगा, जिसको टेंस नहीं आते उसके लिए थोड़ी मुश्किलात होंगी उसमें। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ रहा होता है वो होता है करेक्ट स्पेलिंग का। और वो करने कहाँ से हैं आपने, वो आपकी जो लेसन्स आ रहे हैं उनकी जो ग्लॉसरी है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उन्हीं में से आपसे पूछे जाएँगे। तो बेहतर है कि उन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लें, ताकि आप जो ये करेक्ट स्पेलिंग वाला पोर्शन है वो आसानी के साथ फिर सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे। उसके बाद बेटा जो हमारे पास तीसरा पोर्शन आ रहा होता है वो आ रहा होता है सिनोनिम्स। यानी कि सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, कई बार एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो वो जो पोर्शन आएगा वो भी आपके पास ग्लॉसरी से ही आ रहा होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि आपके पास करेक्ट स्पेलिंग वाला पोर्शन भी ग्लॉसरी से पूछा जाएगा, और ये सिनोनिम्स का पोर्शन भी आपके पास वो लेसन्स के जो पीछे ग्लॉसरी आ रही है उसी के अंदर से पूछा जाएगा। तो वो आप वहीं से आप प्रिपेयर करेंगे। जो चौथा पोर्शन आपके पास आ रहा होता है एमसीक्यूज़ का, उसके अंदर बेटा वो पूछा जाता है ग्रामर के रेलिवेंट। तो वो आपके पास एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं ग्रामर के रेलिवेंट। जिस बच्चे को ग्रामर आती है वो आसानी से उसको सॉल्व कर जाएगा। अदरवाइज़ जिसको नहीं आती उसके लिए थोड़ी मुश्किलात होंगी। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है, और जो ग्रामर है ये आप पास्ट पेपर्स उठा लें और उसी में से आप प्रिपेयर कर लें, तो आसानी के साथ वहीं से यानी कि सारी की सारी ग्रामर वहीं से पूछी जाती है और वही कह लेंगे एमसीक्यूज़ बार-बार रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो आसानी से आप वहाँ से प्रिपेयर भी कर लेंगे। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो मैंने आपको बता भी दिया है कि आपने करना कहाँ से है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद बेटा आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप पेपर। सब्जेक्टिव टाइप आपके लिए मैंने बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, कह लें कि जो एक अच्छा बच्चा है उसके लिए भी, और कोई बच्चा जो कि बिलो एवरेज आ रहा है उसके लिए भी मैंने अलग से डाटा निकाल के दे दिया है, ताकि आपकी प्रिपरेशन मेरा बेटा बहुत अच्छे से हो जाए। सबसे पहले चलते हैं बेटा जी, हम जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा वो आपके पास आ रहा होता है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन आंसर आपके पास पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर हमारे पास जो आ रहे होते हैं, पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे लेसन में से। उसमें से आपने 3 करने होंगे। वो आपके पास पहला, दूसरा, चौथा और छठा चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आसानी के साथ आप जो है वो 3 क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएँगे। तो ये 4 यानी कि लेसन आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन आएगा, यानी कि पहले एक ही पोर्शन आ रहा होता था, इस बार उन्होंने 2 पोर्शन कर दिए हैं। तो वो आपके पास पूछा जाएगा प्लेज़ में से। आपके पास जो कि यूनिट नंबर 11 आ रहा होता है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज़ 2 जो आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो उसी से आपके पास पूछा जाएगा। अच्छा, अब ये जो प्ले का क्वेश्चन है ये 4 नंबर का आ रहा होता है। ये जो उससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे सबको में से, वो जो आपके पास आएँगे वो आपके पास 3 क्वेश्चन आएँगे, यानी कि 6 नंबर के आएँगे। तो ये जो प्ले का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने, क्योंकि सारे बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो सारे क्वेश्चंस को याद कर सकें, तो मैंने आपके लिए बेटा एक क्वेश्चन ही रेडी कर दिया है। मतलब एक क्वेश्चन आप यानी कि कुछ भी पूछा जाएगा, यानी कि प्ले में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एक आपके पास करैक्टर के रेलेवेंट पूछा जा रहा होता है, दूसरा सोशल वैल्यूज़ के रेलेवेंट पूछा जा रहा होता है। जो सोशल वैल्यूज़ के रेलेवेंट पूछा जाएगा उसका आंसर आपने कुछ भी पूछे तो आपने वो जो, यानी कि प्ले की मैंने एक समरी रेडी कर दी है आपके लिए। आपने जस्ट वो समरी लिख देनी है। तो 4 में से आप आसानी के साथ 3 के नंबर लेने के काबिल हो जाएँगे। मतलब एक ही क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन आपने उसके अंदर लिख देना है, तो आपको इंशाल्लाह आसानी से 4 में से 3 नंबर आप ले जाएँगे, अगर आप किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करते तो। तो ये मैंने एक कह लें कि एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे के लिए ये काम किया है, ताकि वो बच्चा उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। उसके बाद बेटा चलते हैं, इससे आगे हमारे पास आ जाएगा जी ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि जो इंग्लिश टू उर्दू आपने करनी होती है, वो आपके पास आएँगे जी पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 9वें आपके पास चैप्टर में से, यानी कि जो लेसन है उसमें से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, एक पैरा पूछा जाएगा पहले दूसरे में से, एक पूछा जाएगा चौथे छठे में से और एक पूछा जाएगा 9वें चैप्टर में से। तो आप क्या करें, आप पहला, दूसरा, चौथा और छठा, क्योंकि ये हमने
जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए भी ये चारों ही प्रिपेयर करने हैं, तो बेहतर है कि आप ट्रांसलेशन के लिए भी इन्हीं 4 को प्रिपेयर कर लें, ताकि जो आपकी जो ट्रांसलेशन की जो है प्रिपरेशन वो भी हो जाए। अगर कोई बच्चा पहला, दूसरा और 9वां करना चाह रहा है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 9वां चैप्टर ओवरऑल मुश्किल आ रहा होता है, तो बेहतर है आप पहला, दूसरा, चौथा, छठा कर लें, तो ये आप 4 चैप्टर तैयार कर लेंगे, तो जो ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ आएँगे, जिसमें से आपने 2 करने होंगे, वो आप आसानी के साथ कर जाएँगे। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा होता है। उसके बाद बेटा आ जाती है समरी। समरी के अंदर हम किसी किस्म का कोई गेस नहीं देंगे आपको, क्योंकि डैफोडिल्स और इफ आर, ये 2 ही समरी हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों यानी कि आप तैयार करें। यानी कि किसी टाइम को एक आएगी, किसी टाइम को हो सकता है रिपीट भी हो जाती है कई बार दोनों, तो दोनों ही समरियाँ आपको आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है जी लेटर्स। अच्छा, लेटर जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर्स आपके पास आ रहे होते हैं, उन सारों की आपके पास एक यानी कि वो मैंने पूरा खाका तैयार करके आपको दे दिया है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहे हैं लेटर, ये आपके पास शो हो रहे होंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, और जो इनमें से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, उनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट लिख भी दिया है, ताकि कोई बच्चा अगर उसको लग रहा है कि मैं बहुत ही कम करना चाह रहा हूँ, तो एटलीस्ट उनको ज़रूर करे। करने तो सारे ही चाहिए, लेकिन अगर वो ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ही कम करना चाह रहा, तो एटलीस्ट उन लेटर्स को ज़रूर करे जिनके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। और एक काम मैंने और किया है इसके अलावा, तो मैंने कहा था कि मैंने एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए भी बहुत काम किया है, तो इसमें मैंने ये किया है कि एक लेटर मैंने जर्नल तैयार कर दिया है आपको। मतलब कोई भी लेटर आपसे पूछा जाता है, अगर आप वो लिख के आ जाते हैं, तो 8 नंबर का ये लेटर का क्वेश्चन होगा। तो उसमें से आप आसानी के साथ 5 से 6 नंबर ले जाएँगे। एक ही लेटर आपने लिखना है, मतलब जो भी वो लेटर पूछे आपने, वो एक जनरल लेटर मैंने तैयार कर दिया है। अगर वो बच्चा सही लिख के आ जाता है, तो आपको 6 नंबर आसानी के साथ, 5 से 6 नंबर आसानी के साथ वो मिल जाएँगे उसमें से। तो वो मैं आपके साथ वो शेयर कर दिया है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसको तैयार कर लें। एक वो बच्चा जिसको लग रहा है कि मैं यानी कि नहीं तैयार कर पाऊँगा, यानी कि जो लेटर आप बता रहे हैं 8 से 10 वो भी मेरे से नहीं तैयार हो पा रहा है, तो वो सिर्फ़ एक ही लेटर को अच्छे से तैयार कर ले, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो आप लोगों से इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लाज़मी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो आपके पास आसानी से पहुँच सकें। बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन से नोटिफ़िकेशन आ जाए। अच्छा, उसके बाद बेटा जो लेटर है वो आपके पास शेयर कर दिए गए हैं, आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स। अच्छा जी, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स वो भी मैंने आपके लिए एक पूरी वो रेडी कर दी है फ़हरिस्त, यानी कि कौन-कौन से पैराग्राफ हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहे होते हैं। उनको बेटा आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स आ रहे हैं। उनको देखें, और इन्हीं पैराग्राफ्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो बहुत ही आप कह लें कि आसानी के साथ पैराग्राफ करने के काबिल हो जाएँगे, और सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है, और सबसे कह लें यानी कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो भी यही आ रहा होता है, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन ये आपके पास आ रहा होता है। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास पैराग्राफ आ रहे होते हैं ना, टेलर एंड द एलिफेंट वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आ रहा होता है। वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, ये वाला जो 17वां आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आ रहा होता है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करें। इसी तरह से बेटा एक दो और इसमें से पैराग्राफ जो कि बहुत करने आपको सारे ही हैं, ये जो मैंने बता दिए, क्योंकि पहले ही मैंने यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ उन्हीं को बता रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा यानी कि इसमें से वो करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट इनको ज़रूर करें। खालिद बिन वलीद वाला जो पैराग्राफ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास आ रहा होता है, इसको भी बहुत अच्छे से करें। इसी तरह से आपके पास जो आ रहा होता है 60 ईयर्स को चूजिंग अ प्रोफेशन वाला है, ये वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, इनको भी करें। लेकिन करने आपको ये सारी हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव करके दे दिया है। तो इन पैराग्राफ्स को अच्छे से तैयार करें, यानी कि ये पैराग्राफ अगर तैयार करते हैं, इंशाल्लाह ताला कह लें कि 99% चांस है कि यही पैराग्राफ आपके पास जो है पेपर के अंदर लगेगा। अच्छा, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होता है, वो आपके पास आ रहा होता है जी के उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अच्छा, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा कह लें कि सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। मतलब हर बार वो कह लें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही पूछने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब यानी कि आप कह सकते हैं कि रिपीट चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। तो उसमें से मैंने फिर भी डाटा कलेक्ट करके जो वो क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, वो मैंने आपके पास साथ एक लिस्ट शेयर कर दी है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। उतनी की लिस्ट मैंने तैयार कर दी है, जिसमें यानी कह लें कि आपके पास ये 25 के राउंड बाउंड आपके पास वो सेंटेंस आ रहे हैं जो कि मोस्ट एप्लीकेटिव आपके पास सेंटेंसेस आ रहे होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो एटलीस्ट इनको ज़रूर तैयार करें। यानी कि अगर ये तैयार कर लेते हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह यानी कि 4 से 5 आपके पास आसानी के साथ इसमें से वो जो हैं
जो सेंटेंस है वो लग जाएँगे इसमें से। अच्छा, उसके बाद बेटा लास्ट पोर्शन आ रहा था वो है एक्टिव पैसिव वॉइस का। बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर भी मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले आपके पास सेंटेंस हैं, वो मैंने अलग कर दिए हैं आपके लिए और वो आपके पास आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। ये तकरीबन 50 के राउंड वन बन रहे होते हैं। अगर ये 50 आप कर लेते हैं तो ये गारंटेड है, मतलब 100% इन्हीं में से ही पूछे जाएँगे। यानी कि आप आसानी के साथ 5 जो है एक्टिवाइज़, पैसिवाइज़ करने के काबिल हो जाएँगे। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, उन सारों के स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसको बैठ के प्रिपेयर करें। तो एक्टिवाइज़, पैसिवाइज़ को तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप यानी कि ये सारा पेपर जो है वो आसानी से सॉल्व करने के काबिल हो जाएँगे। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बेटा डिटेल में बता दी हैं। क्वेश्चन आंसर को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर प्ले का क्वेश्चन जो कि बच्चों के लिए मुश्किल लग रहा होता है, वो मैंने एक जनरल क्वेश्चन आपको यानी कि तैयार करके दे दिया है। कि अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट उसको ज़रूर कर ले। इसी तरह से बेटा मैंने आपको इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ का भी बता दिया कि पहला, दूसरा, चौथा, छठा चैप्टर इनको कर लें। क्वेश्चन आंसर के लिए भी नहीं चारों चैप्टर को आपने तैयार करना है, समरी दोनों आप तैयार करेंगे। उसके बाद लेटर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आ रहते हैं। इसी तरह से उसके बाद जो कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पास करवाने के लिए आपको दिया जाता है। ये 10 नंबर का कह लें कि आसान, सबसे आसान काम है ये। तो इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें। जो मैंने आपको पैराग्राफ बताए हैं, इन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला 99% चांस है कि इन्हीं में से वो लग जाएगा पैराग्राफ। इसी तरह से बेटा आपके पास जो सेंटेंस आ रहे हैं उर्दू टू इंग्लिश वाले, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, उनको प्रिपेयर करें अच्छे से। इसी तरह से आपके पास एक्टिव वाइज़ और पैसिव वाइज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। जो शेयर किया है डाटा, इसी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 70 प्लस में आप आसानी के साथ चले जाएँगे। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का बहुत सारा ख़्याल रखें बेटा, दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और जब वीडियो देखते होते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ में एक कमेंट भी प्यारा सा किया करें ताकि इससे हमारी जो है हौसला अफ़ज़ाई होती है। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।